हुआ ये हम लोगों को देखते देखते हुआ है। और सिगरेट तो आप सोच लीजिए कितनी पुरातन चीज है। भारत के कुछ प्रधानमंत्रियों को भी उसका शौक था। तो आज की स्थिति ये है कि गुटखा अभी भी छोटे लोगों का धंधा है। तो उस पर थोड़ा बहुत लगाम कसने की बात हो भी रही है। लेकिन सिगरेट चूंकि बड़ी एक संगठित लॉबी का करिश्मा है, इसलिए उस पर कोई भी बहुत गंभीरता से आपको सोचता समझता नहीं दिखेगा। हालांकि जितना छपता है, जितना तथ्य सामने आते हैं, जितना कैंपेन गुटखे के खिलाफ होता है उतने सिगरेट के खिलाफ होता है। और हर आदमी को यह पता है कि अगर गुटखा नुकसानदेह है तो सिगरेट भी नुकसानदेह है। ठीक है, लेकिन हम नुकसान को भी अलग अलग तराजुओं में तौल के देखते हैं। ये मुश्किल की बात जी, ये मुश्किल की बात है। और जिस गुटखे पर धड़ल्ले से बैन लगाया जा रहा है, 14 राज्यों में पाबंदी लगा दी गई, उसमें कुल 3000 केमिकल्स होते हैं जो निश्चित तौर पर हानिकारक हैं। लेकिन जब हम सिगरेट की बात करते हैं साहब, जो खुलेआम बेची खरीदी पी जा रही है, उसमें 4000 से ज्यादा और घातक केमिकल्स हैं, जिनमें से 43 तो ऐसे हैं जो सीधे तौर पर कैंसर की वजह बनते हैं। स्मोकिंग निकले रे धुआं, सीने में जलती है अरमानों की अर्थी। अरे व्हाट टू टेल यू डार्लिंग, क्या हुआ है? सपने देखे जन्नत के पर मिट्टी में मिल जाए, भूखे रे घर बार की दुनिया को बोले गुड बाय। दरअसल ज़हनी सुकून के नाम पर पहली बार हम जिस सिगरेट को थामते हैं, उसकी नशीली तासीर हमें अपने आगोश में कुछ ऐसे ले लेती है कि हमारा खुद पर अख्तियार नहीं रह जाता, और उस कश की कशिश में कुछ ऐसे खो जाते हैं कि रंगीन दुनिया धीरे धीरे गमगीन होने लग जाती है, और हम जान कर भी अनजान बने फूंकते रहते हैं। दरअसल सफेद कागजों और आकर्षक डिब्बों में बंद 69 mm के सिगरेट में 4000 से ज्यादा केमिकल्स होते हैं, जिनमें से 43 कैंसर पैदा करने वाले होते हैं, जिनमें चूहा मारने की दवा से लेकर जहरीले कीटनाशक पदार्थ तक शामिल किए जाते हैं। कितना जहरीला है ये कश। अमोनिया घर की सफाई में इस्तेमाल होता है। एंजेलिका जानवरों में कैंसर का सबसे बड़ा कारण। आर्सेनिक चूहा मारने के जहर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेंजीन बाल रंगने और सिंथेटिक रबड़ में इसका इस्तेमाल होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये जहरीली गैस है। कैडमियम इसका इस्तेमाल बैटरी में होता है। साइनाइड जानलेवा जहर है। डीडीटी प्रतिबंधित कीटनाशक है। इथाइल फ्यूरोट, लेड ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो जहरीला। फॉर्मल्डिहाइड शवों को सुरक्षित रखने में इसका इस्तेमाल होता है। मिथोप्रीन ये भी एक कीटनाशक है। मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस कांड में रिसाव से हजारों जानें चली गई थीं, ये वही गैस है। पोलोनियम 210 कैंसर फैलाने वाला रेडियो एक्टिव अंश। स्टीयरिक एसिड मोमबत्ती में इसका इस्तेमाल होता है। ब्यूटेन लाइटर का ईंधन है। एसिटिक एसिड ये सिरका है। मीथेन सीवर गैस। निकोटीन कीटनाशक। मेथनॉल रॉकेट का ईंधन है। पायरिन इससे कैंसर पैदा होता है। यूरेथिन ये भी कैंसर पैदा करने वाला तत्व है।
और वाइनिल क्लोराइड प्लास्टिक के सामानों के बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जरा सोचिए, महज 3000 केमिकल्स वाले गुटखा कैंसर पैदा करते हैं, तो भला 4000 से ज्यादा जहरीले केमिकल्स वाले स्मोकिंग का क्या अंजाम होगा? सोचना है क्या जो होना है होगा, चल बड़े हैं फिक्र यार धुएं में उड़ा के, जाने क्या होगा हमारे। आलोक साहिल, समाचार प्लस। इस गाने की आखिरी लाइन सुनिए अगर आपने ध्यान से, तो जाने क्या होगा राम अरे, कुछ नहीं होगा, कैंसर होगा, इसलिए तत्काल सिगरेट को पीना छोड़ दीजिए। अमिताभ जी, इस सवाल के साथ आपके पास आऊंगा मैं। देखिए, अच्छी बात है, जितने भी तंबाकू और उसके उप उत्पाद हैं, उससे पैदा होने वाले प्रोडक्ट्स हैं, उन सबसे जितनी दूर रहा जाए उतना ही भला है। लेकिन ये काम केवल सामाजिक प्रेरणा के तहत होना मुश्किल है, क्योंकि लत है, लत लगती तो बहुत जल्दी है, छूटती बहुत मुश्किल से है ना। तो इसलिए हम लोग दरख्वास्त करते हैं कि इसको कानूनी जामा पहनाया जाए। हाँ। इस पर सरकार की मोहर लगे, इस पर शासन की मोहर लगे, जिससे ये चीजें प्रतिबंधित हो सके। जी, हरीश श्रीवास्तव जी के पास चलेंगे। हरीश श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं आप, मुझे बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस बारे में महत्वपूर्ण पहल होगी? क्योंकि जब हमने सबसे पहले खबर दिखाई थी तो गुटखे पर पाबंदी लगाने के लिए श्री विजय बहादुर पाठक जी, जो आपकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कलराज मिश्रा जी के दस्तखत से एक चिट्ठी मुख्यमंत्री जी तक भेजी थी और केंद्र सरकार को भी भेजी थी। तभी हमारी खबर का असर था। आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, आज हमारी खबर का क्या असर आप हमको देंगे और लोगों को भी? देखिए साहब, हम लोग तो गुटखे पे और सिगरेट पे तत्काल पाबंदी के पक्षधर हैं, लेकिन सरकार है कि ये तो न्यायालय के फटकार के बाद, न्यायालय से निर्देश के बाद ही ये जागती है और तभी कोई ये स्टेप लेती है, चाहे वो कानून व्यवस्था का प्रश्न हो, चाहे गुटखे और सिगरेट पे पाबंदी का प्रश्न हो। सरकार ने जो टैक्स के प्राविधान किए उसमें सादे गुटखों पर इन्होंने टैक्स बढ़ा दिए और तंबाकू वाले गुटखों पर और सिगरेट पर इन्होंने टैक्स कम कर दिए। हाँ। तो सरकार की नीयत का तो अंदाज आपको इसी से लग सकता है। लेकिन अगर हम सारी चीजों से ऊपर उठ करके देखें तो फसलों में उपयोग किए जाने वाला पेस्टिसाइड, प्लास्टिक, सिगरेट, तंबाकू और गुटखा, इस पर तो प्रदेश की जनता के हित में, आम आदमी के हित में, हर आदमी के स्वास्थ्य के हित में इस पे तत्काल से भी तत्काल इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए और सरकार को सख्ती से उसका अनुपालन कराना चाहिए। जी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय मेहरोत्रा जी स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हैं। हम तो इनसे भी निवेदन करेंगे कि आप सरकार को जल्दी से जल्दी इस पे दबाव बनाइए कि सरकार जल्दी से जल्दी इस पे लागू करे। और लाबी, चाहे सिगरेट की लाबी हो, चाहे गुटखा की लाबी हो, अब ये सब लाबी बहुत बड़ी हो गई है। गुटखे का व्यवसाय भी सैकड़ों करोड़ में है, ये भी कोई छोटा मोटा व्यवसाय नहीं रह गया है, हजारों करोड़ तो उसकी हजारों करोड़ में है, तो उसकी भी बहुत बड़ी लाबी बन गई है। लेकिन जनहित में और लोगों की जिंदगी के हित में अगर सरकार इसके ऊपर निर्णय ले और तत्काल इस पर पाबंदी लगाए तो मैं सरकार को मुबारकबाद दूंगा जी। और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री हैं, मुझे लगता है वो उनको निश्चित रूप से इस पर निर्णय लेना चाहिए। मेहरोत्रा जी, चूंकि मैं एक वकील भी हूं तो मुझे लगता है कि अब मुझे हाईकोर्ट जाके PIL लगानी पड़ेगी अगेंस्ट द सिगरेट, क्योंकि अदालत के बिना लगता कुछ होगा नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अदालत ने गुटखे के ऊपर फैसला किया है और 2 अक्टूबर से पहले पूरे प्रदेश के अंदर गुटखे बैन लग जाएगा। वैसे गुटखे पर बनाने पर प्रतिबंध लग गया है, सारी जो फैक्ट्रियां हैं वो उसमें बैन लग गया है, बनना उत्पादन बंद हो गया है। ऐसे ही सिगरेट के ऊपर भी बहुत जल्दी ही प्रदेश की सरकार निर्णय करेगी और बहुत जल्दी सिगरेट पर भी बैन लगने की कार्रवाई होगी जी। उसका परीक्षण किया जा रहा है और बहुत जल्दी ही, क्योंकि जो आपने दिखाया है उसका असर पड़ेगा। और 4000 जब उसमें केमिकल ऐसे हैं जो शरीर के लिए घातक हैं, तमाम बीमारियों के लिए उसका होता कारण है, तो इसलिए
हम लोग ये चाहते हैं और ये हम लोग मांग करेंगे और बहुत जल्दी बात करके मुख्यमंत्री से फैसला कराया जाएगा कि सिगरेट के ऊपर भी पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो बैन लगाया जाए। लेकिन एक बात मुझे कहनी है कि आपने एक बात कही, भारतीय जनता पार्टी बैठे हुए हैं कि ये समाजवादी पार्टी की सरकार है, न्यायालय का फैसला आने के बाद करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी 3 बार प्रदेश के अंदर रही और 3 बार दिल्ली में रही सरकार। डायरेक्ट सरकार, प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इन्होंने क्यों नहीं बैन लगाया सिगरेट के ऊपर, क्यों नहीं बैन लगाया तंबाकू के ऊपर। लेकिन आज अखिलेश जी की सरकार जो है वो बैन लगाने का काम करेगी। गुटखे के ऊपर जो है वो बैन लगने की कार्रवाई हो गई है और सिगरेट को भी बैन लगाया जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक। सरकार हिमाचल में है, प्लास्टिक पे एक छोटा सा ब्रेक ले लें। हरीश रावत जी, मैं पूरी विनम्रता से आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे भी बैठे हुए हैं, सपा और बीजेपी के नुमाइंदे भी बैठे हुए हैं, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे को आज के लिए, भगवान के लिए, पार्टी लाइन के दायरे में संकुचित नहीं करेंगे और एक ब्रॉडर सेंस में बात करेंगे, ताकि उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता, उत्तराखंड की करोड़ों जनता और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय दर्शक हैं, जो हमको इंटरनेट के माध्यम से देखते हैं, उनका भी भला हो। आपसे हमें गुजारिश करेंगे कि आज के लिए कम से कम पार्टी लाइन के दायरे को तोड़कर इस बड़े मुद्दे पर ईमानदारी से बात करें। एक ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट के आएंगे और सीधे राशिद मसूद साहब के पास चलेंगे। गुटखे पर पाबंदी, स्मोकिंग पर रजामंद, ऐ खुदा तेरी हुकूमत का ये निजाम है या मजाक है? गुटखे से हिकारत, सिगरेट से मोहब्बत, कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। वाटरमेलन, रोज, ऑरेंज और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूप केवड़ा। रजनीगंधा। T20 विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों का खराब प्रदर्शन, 100 रन बनाने से पहले आधी टीम लौटी पेवेलियन। देहरादून की नेहरू कॉलोनी एमएमएस कांड में आया फैसला, आरोपी नौजवान को 10 बरस की कैद बामशक्कत की सजा, नाबालिग के साथ बलात्कार का बनाया था एमएमएस। उत्तर प्रदेश को $10 मिलियन की तकनीकी सहायता देगा विश्व बैंक, प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं की वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों ने की तारीफ। मेरठ में बीजेपी विधायक संगीत सोम पर जानलेवा हमला, मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने विधायक जी के घर पर की फायरिंग, हमले में बाल बचे विधायक। जेल में पूर्व डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सचान ने की थी खुदकुशी, अदालत में सीबीआई ने सौंपी क्लोजर रिपोर्ट, जांच में नहीं मिले हत्या के सबूत। ओ माई गॉड के खिलाफ वाराणसी में सड़कों पर उतरे लोग, धार्मिक भावनाएं आहत करने के लगे फिल्म पर आरोप, प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग। इलाहाबाद में पानी में उतरकर किसान कर रहे हैं जल सत्याग्रह, पूर्व सपा सांसद पर लगाया नहर पर कब्जा करने का आरोप। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का इस्तीफा मंजूर, अजीत पवार पर 72,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले का आरोप, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे अजीत पवार। स्टार शटलर साइना नेहवाल के नाम एक और रिकॉर्ड बना, वायुसेना के विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी।
और सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर का 83वां जन्मदिन आज। दुनिया की नंबर 1 सिंगर के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है लता दी का नाम।